क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज के समय में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे? लोग पहले साथ निभाते थे, आज साथ दिखाते हैं। पहले लोग अपनों के लिए रोते थे, आज लोग अपनों को रुलाकर सो जाते हैं। रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं आया कि लोग बदल गए। सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। आज का रिश्ता दिल से कम और दिमाग से ज्यादा चलता है। रिश्ते अब जरूरत बन गए हैं, चाहत नहीं। पहले रिश्ते दिल से बनते थे, आज रिश्ते फायदे से बनते हैं। जब तक आप काम के हो, जब तक आप देने की स्थिति में हो, जब तक आपकी जेब भरी है या आपका स्टेटस ऊंचा है, तब तक लोग आपके साथ हैं। लेकिन जिस दिन आप टूट गए, जिस दिन आप कमजोर हो गए, उसी दिन आपके चारों तरफ का सन्नाटा बढ़ने लगता है। सच कड़वा है, पर आज ज्यादातर लोग इंसान से नहीं, उसकी सुविधा से जुड़ते हैं। आज सोशल मीडिया ने रिश्तों को और भी अजीब बना दिया है। स्टेटस पर लव यू जान और रियल लाइफ में तुम्हें समझाना बेकार है। फोटो में हंसी, असलियत में दूरी। लोग दुनिया को दिखाने के लिए साथ हैं, दिल से साथ निभाने के लिए नहीं। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई गैर आपको धोखा दे। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना आप को समझने से इनकार कर दे। जब आपकी बात सुनी तो जाए, पर समझी ना जाए। जब आपकी चुप्पी को गुस्सा समझ लिया जाए और आपके आंसू को नाटक। आज के समय में लोग सुनते कम हैं, जज ज्यादा करते हैं। आज हर किसी को तुरंत चाहिए, तुरंत जवाब, तुरंत प्यार, तुरंत समझ, तुरंत माफी। लेकिन रिश्ते इंस्टेंट नूडल्स नहीं होते। उन्हें समय चाहिए, धैर्य चाहिए, त्याग चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, रिश्तों में सच्चाई और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज सच्चाई बोलो तो लोग बुरा मान जाते हैं, और धैर्य रखो तो लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं। आज हर इंसान अपने जीवन की लड़ाई में इतना उलझा है कि उसे दूसरे के जज्बात देखने का समय ही नहीं। लोग कहते हैं, पहले खुद को संभालो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन खुद को संभालते संभालते अगर आप दूसरों को तोड़ने लगो तो यह स्वार्थ बन जाता है। रिश्ता तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें हम हैं। जिस दिन मैं भारी पड़ गया, उस दिन रिश्ता हल्का पड़ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो हर बात पर बहस नहीं करते, जो हर बात पर शिकायत नहीं करते, जो हर बार माफ कर देते हैं। लेकिन अंदर से वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि वे रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को बार बार मारते हैं। और एक दिन जब उनका सब्र खत्म होता है तो वे हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। आज हर रिश्ता तुलना में जी रहा है। देखो उसकी पत्नी कितनी समझदार है, देखो उसका पति कितना कमाता है, देखो उनके बच्चे कितने होशियार हैं। तुलना रिश्ते की जड़ें सुखा देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दूसरों से तुलना मत करो, तुम अनोखे हो। लेकिन आज तुलना ही रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हर रिश्ता बचाना जरूरी है? नहीं, हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको सिखाने के लिए आते हैं, कुछ रिश्ते आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं, और कुछ रिश्ते आपको यह समझाने के लिए आते हैं कि आप अपनी कीमत कभी कम मत करो। अगर कोई रिश्ता आपको रोज छोटा महसूस कराए तो वह रिश्ता नहीं, एक मानसिक बोझ है। कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस बात करना बंद हो जाता है। बाहर से सब सामान्य, अंदर से सब खाली। एक ही छत के नीचे दो लोग, लेकिन दिलों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी। और यह दूरी चिल्लाकर नहीं बताती, यह खामोशी से मारती है। हम हमेशा कहते हैं लोग बदल गए, लेकिन क्या हमने खुद को देखा है? क्या हम पहले जैसे रहे? क्या हम भी अब जल्दी गुस्सा नहीं करते? क्या हम भी अब पहले जितना समय नहीं देते? रिश्तों की सच्चाई यह है, दोनों तरफ से बदलाव आया है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई मानता नहीं। कड़वी सच्चाई के बीच एक सच्चाई और भी है। आज भी दुनिया में सच्चे रिश्ते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो बिना स्वार्थ के साथ देते हैं। आज भी कुछ दोस्त हैं जो आपकी चुप्पी पढ़ लेते हैं। आज भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपके गिरने पर आपको उठाते हैं, न कि छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते कम हैं और उन्हें पहचानना जरूरी है। रिश्ता बचाना है तो अहंकार कम करना होगा, सुनना सीखना होगा, माफ करना सीखना होगा, और सबसे जरूरी,
सच्चाई स्वीकार करनी होगी। चाणक्य ने कहा था, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, वह रिश्ता केवल नाम का है। अगर सम्मान है तो रिश्ता जिंदा है, अगर सम्मान नहीं तो रिश्ता सिर्फ औपचारिकता है। आज लोग अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए गलत रिश्तों में भी टिके रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है कुछ समय अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, गलत रिश्ता आपको कमजोर बनता है। रिश्ता तब नहीं परखा जाता जब सब अच्छा चल रहा हो। रिश्ता तब परखा जाता है जब समय खराब हो, जब पैसा कम हो, जब स्वास्थ्य खराब हो, जब दुनिया खिलाफ हो। तब जो साथ खड़ा रहे वही अपना है। लेकिन सवाल यह है, अगर रिश्तों की सच्चाई इतनी कड़वी है, अगर लोग बदल चुके हैं, अगर स्वार्थ बढ़ चुका है, तो क्या हमें भी पत्थर बन जाना चाहिए? क्या हमें भी भावनाहीन हो जाना चाहिए? या फिर क्या इस कड़वे सच के बीच भी कोई ऐसा रास्ता है जो हमें टूटने से बचा सके? क्योंकि सच्चाई जानना एक बात है और सच्चाई के साथ जीना दूसरी। अगर रिश्तों की दुनिया बदल चुकी है, अगर लोग पहले जैसे नहीं रहे, अगर स्वार्थ, तुलना और दिखावा बढ़ चुका है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी बदल जाना चाहिए? क्या हमें भी ठंडा, कठोर और भावनाहीन हो जाना चाहिए? नहीं, बल्कि अब समय है समझदारी से जीने का। अब समय है रिश्तों को दिल से नहीं, दिल और बुद्धि दोनों से समझने का। आज के समय में सिर्फ अच्छा दिल होना काफी नहीं है, अच्छा दिमाग भी होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग आपके दिल की अच्छाई का फायदा उठाएंगे। वे आपके धैर्य को आपकी मजबूरी समझेंगे, आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी। यही कारण है कि आज रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण अज्ञान है। रिश्तों में भी दुख का कारण अक्सर अज्ञान होता है। हम सामने वाले को समझे बिना उम्मीदें बांध लेते हैं। उम्मीदें रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा। रिश्ते तब टूटते नहीं जब लोग गलत होते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब उम्मीदें बहुत बड़ी होती है। हम चाहते हैं कि वह हमें बिना कहे समझे, वह हमें कभी नजरअंदाज न करे, वह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे। लेकिन सच यह है, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए कभी कभी जिसे आप बदलाव समझते हैं, वह उसकी थकान भी हो सकती है। खुद को खोकर रिश्ता मत बचाइए। बहुत लोग रिश्तों को बचाने के लिए खुद को मिटा देते हैं। वे अपनी पसंद छोड़ देते हैं, अपनी आवाज दबा देते हैं, अपनी जरूरतें भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वे आईने में खुद को देखते हैं, तो पहचान नहीं पाते कि वे कौन हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। रिश्ता तभी तक खूबसूरत है जब तक उसमें आपकी पहचान जिंदा है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन याद रखिए, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है और आप चुप रहते हैं, तो आप उसे सिखा रहे हैं कि आपको चोट पहुंचाना सही है। इसलिए कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सख्त होना जरूरी है। हर रिश्ता जीवन भर का नहीं होता, यह एक कड़वा सच है। हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपके जीवन में एक अध्याय की तरह आते हैं। वे आपको सिखाते हैं, आपको बदलते हैं और फिर चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम हर व्यक्ति को पूरी किताब बनाना चाहते हैं। आज लोग कहते हैं कम्युनिकेशन इज द की, लेकिन सच ये है, कम्युनिकेशन तभी काम करता है जब दोनों सुनना चाहे। कई बार आप अपनी बात बार बार समझाते हैं, लेकिन सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। ऐसे में बार बार खुद को साबित करना आपकी ऊर्जा खत्म करता है। कभी कभी चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब होती है। रिश्तों में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं जब झगड़ा हो रहा हो। सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब दिल थक जाए, जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए, जब आप बहस करने की कोशिश भी न करें, जब आप अंदर से कह दें, अब जो है ठीक है। यही वो पल होता है जब रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगता है। खुद को मजबूत बनाइए, कठोर नहीं। आज की दुनिया में दिल का साफ होना जरूरी है, लेकिन दिल का कमजोर होना नहीं। मजबूत बनिए, सीखिए, समझिए, लेकिन नफरत मत पालिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मजबूत बनो क्योंकि यही जीवन है।
मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आप प्यार करना छोड़ दें। मजबूत बनने का मतलब है आप गलत लोगों से दूर रहना सीख लें। सच्चे रिश्ते पहचानने के 5 संकेत। वे आपकी सफलता से खुश होते हैं। वे आपकी असफलता में साथ देते हैं। वे आपकी पीठ पीछे आपका सम्मान करते हैं। वे आपकी सीमाओं को समझते हैं। वे आपकी चुप्पी भी पढ़ लेते हैं। ऐसे लोग कम मिलते हैं, लेकिन जब मिले उन्हें संभाल कर रखिए। खुद से रिश्ता सबसे जरूरी है। अगर आपका खुद से रिश्ता कमजोर है तो कोई भी बाहरी रिश्ता आपको खुश नहीं कर सकता। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तब आप किसी से चिपकते नहीं, आप किसी पर निर्भर नहीं होते। तब आप रिश्ता जरूरत से नहीं, चुनाव से निभाते हैं। और यही सबसे बड़ी आजादी है। रिश्तों की सच्चाई कड़वी है, लेकिन निराशाजनक नहीं। यह सच्चाई आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको जागने के लिए है, ताकि आप अंधा भरोसा न करें, खुद को खो न दें, गलत लोगों के लिए रोते न रहे और सही लोगों की कद्र करें। लेकिन अब एक आखिरी सवाल है। अगर हमने सच्चाई जान ली, अगर हमने समझ लिया कि कौन अपना है और कौन नहीं, अगर हमने सीमाएं बनाना सीख लिया, तो क्या यही काफी है या फिर अभी भी कुछ बाकी है? क्योंकि रिश्तों की असली परीक्षा सिर्फ पहचानने में नहीं होती। असली परीक्षा होती है टूटने के बाद फिर से विश्वास करने में। और यही वह जगह है जहां इंसान का असली चरित्र सामने आता है। क्या हम फिर से भरोसा कर पाएंगे? क्या हम फिर से दिल खोल पाएंगे? क्या हम कड़वे अनुभवों के बाद भी प्यार को जिंदा रख पाएंगे? यही सवाल हमें ले जाएगा इस कहानी के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव की ओर, जहां हम बात करेंगे टूटे दिल के बाद कैसे खुद को फिर से खड़ा करें और कैसे रिश्तों की दुनिया में समझदारी, आत्मसम्मान और प्यार तीनों को साथ लेकर चले। क्योंकि रिश्तों की असली परीक्षा सिर्फ पहचानने में नहीं होती। असली परीक्षा होती है टूटने के बाद फिर से विश्वास करने में। हां, जब आपका भरोसा टूटा हो, जब आपने किसी को दिल से अपनाया हो और उसी ने आपको सबसे ज्यादा चोट दी हो, तब 2 रास्ते होते हैं। पहला, आप खुद को बंद कर लें, कह दें अब किसी पर भरोसा नहीं। दूसरा, आप सीख लें, लेकिन प्यार करना बंद न करें। आज का सबसे बड़ा संघर्ष यही है। क्या हम टूटने के बाद भी कोमल रह सकते हैं? टूटना अंत नहीं है। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदलते हैं, सपने बिखरते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, टूटना अंत नहीं है। टूटना एक जागरण है। जब कोई आपको धोखा देता है, वह आपके विश्वास को नहीं तोड़ता, वह आपके भ्रम को तोड़ता है। और भ्रम टूटना जरूरी था। भरोसा दोबारा कैसे करें? सबसे कठिन काम है फिर से भरोसा करना। क्योंकि दिल कहता है डर, दिमाग कहता है सावधान, और आत्मा कहती है फिर भी प्यार करो। गौतम बुद्ध ने कहा था, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से होती है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि आपने गलत व्यक्ति को सही जगह दे दी थी। अब सीखिए, लेकिन दिल पर ताला मत लगाइए। खुद से रिश्ता मजबूत कीजिए। सच यह है, जब तक आपका खुद से रिश्ता मजबूत नहीं होगा, तब तक बाहरी रिश्ते आपको हिला देंगे। अगर आप खुद को प्यार करते हैं, तो कोई आपको छोड़कर जाए तो दर्द होगा, लेकिन आप बिखरेंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसे स्वयं पर विश्वास है, वही दुनिया को बदल सकता है। खुद पर विश्वास रखिए। आप किसी के जाने से कम नहीं हो जाते। कड़वाहट छोड़ना जरूरी है। अगर आपने दर्द को पकड़कर रखा, तो वह आपको अंदर से जला देगा। कई लोग सालों तक किसी एक इंसान की गलती का बोझ उठाते हैं। वे कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन याद रखिए, माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब आप माफ करते हैं, तो आप खुद को आजाद करते हैं। रिश्तों को समझदारी से चुनिए। अब समय है समझदारी से चुनने का। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठी बात भरोसे लायक नहीं होती, हर साथ देने वाला वफादार नहीं होता। चाणक्य ने कहा था, जिसे परख नहीं सकते उसे पास मत रखो। अब भावनाओं से नहीं, अनुभव से चुनिए। सच्चा प्यार कैसा होता है? सच्चा रिश्ता वह नहीं जो हर दिन आई लव यू कहे। सच्चा रिश्ता वह है जो मुश्किल दिनों में भी साथ खड़ा रहे। सच्चा रिश्ता वह है जो आपकी कमियों के बावजूद आपको स्वीकार करे। सच्चा रिश्ता वह है
जो आपकी सफलता से डरे नहीं। और सबसे जरूरी, सच्चा रिश्ता वह है जो आपको बदलने की कोशिश न करे, बल्कि आपको बेहतर बनने में साथ दे। अगर कोई चला जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। हर रिश्ता आपकी जिम्मेदारी नहीं होता। कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका किरदार खत्म हो चुका होता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, कभी कभी असफलता ही आपको सही दिशा दिखाती है। रिश्तों में भी यही सच है। हर अंत आपको एक नई समझ देता है। अकेले रहने से मत डरिए। आज लोग अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए गलत रिश्तों में भी टिके रहते हैं। लेकिन अकेलापन सज्जा नहीं है। अकेलापन एक अवसर है खुद को जानने का, खुद को मजबूत करने का, खुद को फिर से बनाने का। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हैं, तब कोई भी रिश्ता आपकी मजबूरी नहीं रहता। रिश्तों में संतुलन, न बहुत ज्यादा उम्मीद, न बहुत ज्यादा त्याग, न बहुत ज्यादा शक, न बहुत ज्यादा अंधा भरोसा। रिश्ते संतुलन से चलते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं और सामने वाला सिर्फ ले रहा है, तो वह रिश्ता नहीं, एक तरफा समझौता है। रिश्तों की सच्चाई कड़वी है, लेकिन यह कड़वाहट आपको मजबूत बनाती है। यह सिखाती है, खुद को मत खोइए, गलत लोगों से दूर रहिए, सही लोगों को संभाल कर रखिए, और सबसे बढ़कर खुद से रिश्ता मजबूत रखिए। क्योंकि अंत में अगर दुनिया साथ छोड़ दे, तो भी आपका आत्मसम्मान आपके साथ होना चाहिए। हो सकता है आपने बहुत कुछ सहा हो सकता है आपने बहुत भरोसा किया हो सकता है आप आज भी अंदर से टूटे हुए हो। लेकिन याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ संवेदनशील हैं। और संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, मानवता है। रिश्तों की दुनिया में समझदारी से चलिए, दिल रखिए, लेकिन दिमाग भी साथ रखिए। प्यार कीजिए, लेकिन खुद से ज्यादा किसी को मत कीजिए। विश्वास कीजिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और अगर कभी टूट भी जाए, तो यह याद रखिए, आप फिर से उठ सकते हैं, आप फिर से मुस्कुरा सकते हैं, आप फिर से प्यार कर सकते हैं। क्योंकि आपकी कहानी किसी एक इंसान से खत्म नहीं होती। रिश्तों की सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन अगर आप समझदारी से जीना सीख जाए, तो यही सच्चाई आपको अंदर से अटूट बना देती है। और जब इंसान अंदर से अटूट हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी ठोकर उसे गिरा नहीं सकता।